वेलकम टू कहानी मोहब्बत की थी तुमसे एपिसोड 2 में। और एज अ लिसनर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि क्रिस्टी ने अभी तक विनय को नहीं देखा है। सो अभी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आना बाकी है। क्यों नहीं आएगा? आएगा आएगा, क्योंकि एपिसोड तो ये नंबर 2 है ना। एपिसोड तो बहुत सारे हैं, उन लोगों को तो कंप्लीट भी तो करना है। और ये सब कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को कहानी में अंदर तक जाना पड़ेगा और कहानी को सुनना पड़ेगा। सो प्लीज़ कोऑपरेट एंड प्लीज़ 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 इस कहानी को प्लीज़ प्लीज़ दिल से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस कहानी को दिल से मैंने लिखा है और आप सभी लोगों के बीच में इस कहानी को प्रेजेंट किया है। सो प्लीज़ सपोर्ट आस एंड आस नहीं, सपोर्ट मी, बिकॉज आई एम द एडिटर, आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम द एवरीथिंग। सो मैंने ही सब कुछ किया है। थोड़ा खुद का कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन उस कहानी में हुआ था और इस कहानी में आज कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने 1 मिनट बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए, थोड़ा बहुत सुन लीजिए। और हम बकबक नहीं करेंगे, फिर कहानी तो शुरू करते हैं। क्रिस्टी को जब पता चला कि उसको बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ेगा, सो इसीलिए सबसे पहले वो मार्केट पर चली गई ताकि थोड़ा बहुत खुद के लिए कपड़े खरीद सके। कपड़े खरीदने के बाद क्रिस्टी अपना लगेजेस पैक करने लगी और पैक करने के बाद आराम से बेड पर लेट गई ताकि थोड़ी देर के लिए सो जाए, क्योंकि बहुत देर तक तो प्लेन में बैठकर जाना पड़ेगा। सो इसीलिए वो थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। जब बेड से उठी तब तक 2:30 हो चुका था। ओ माय गॉड, 2:30 हो गया है। क्या ज़रूरत थी क्रिस्टी तुमको सोने के लिए? अब आधा घंटा में कैसे तुम रेडी होएगा? और सुबह भी तुमने नींद आया था, अभी भी नींद आया है, क्या करेगा तुम? यूँ कहकर क्रिस्टी जल्द से जल्द बाथरूम में घुसकर नहाने लग गई और 5 मिनट पर नहा के वो 5 मिनट में कपड़े पहनकर जल्द से जल्द 10 मिनट में एयरपोर्ट पर पहुंच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र था, घर जो है वो एयरपोर्ट के नज़दीक ही था। फिर भी प्लेन टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 10 मिनट्स था। अभी तो अभी तो क्रिस्टी की वाट लगने वाली है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर क्रिस्टी ने जल्द से जल्द राघव को फ़ोन किया। राघव विनय की पर्सनल असिस्टेंट था। हेलो राघव जी, मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट पर। तभी राघव बोला, हाँ तुम वहीं पे वेट करो, मैं किसी को भेजता हूँ तुमको लेने के लिए। उसके बाद क्रिस्टी राघव के भेजे हुए आदमी के साथ लगेजेस चेकिंग वार्ड पर पहुंच गई। लगेजेस चेकआउट करने के बाद दोनों क्रिस्टी और उस आदमी के साथ क्रिस्टी को नॉर्मल पैसेंजर सीट में ट्रैवल करने को मिला। और आप लोग तो जानते ही हैं, ऑब्वियसली सीईओ तो नॉर्मल पैसेंजर यार्ड में नहीं रहेंगे, तो वो तो बिजनेस यार्ड में ही रहेंगे। तो चलता है बिजनेस ट्रिप पर। ये कौन सा टॉप है कि वो पहले ही दिन बिजनेस यार्ड में चले जाए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं कहानी को। क्रिस्टी ने भी कोई भी मतलब रोक टोक नहीं किया और आराम से पैसेंजर वाले सीट पर जो नॉर्मल पैसेंजर वाले होते हैं वहाँ पर बैठकर, जनरल वाले एरिया में बैठकर वो फ्रांस पहुँच गई। फ्रांस में पहुँचने के बाद, प्लेन से उतरने के बाद, उन सारे ट्रिप में जो लोग गए थे वो लोग एक एक गाड़ी में बैठ गए। अब तक कहानी में हीरो और हीरोइन की मिलन नहीं हुई है और आप लोगों को गुदगुदी भी हो रही होगी कि कहानी में कब लव शुरू होगा। सो वेट कीजिए, कहानी पे लव सब होने वाला है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। सो उसके लिए अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
शायद 11 एपिसोड तक तो शायद थोड़ा बहुत लव शॉप देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत झगड़ा होगा। तो मैंने हिंट्स तो आपको दे ही दिया है कि अभी थोड़ा सा झगड़ा होगा। तो चलिए हम लोग झगड़े को ही देख लेते हैं, नहीं हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है। गाड़ी में बैठने के बाद वो सारे लोग होटल में अपने बुक किए हुए कमरों में चले गए। कमरे में जाने से पहले असिस्टेंट राघव ने सभी लोगों को पास बुलाकर बोला, तो अभी हम लोग सभी लोग प्लेन से अभी आए हैं उतर कर। सो इसीलिए आज के दिन के लिए हम लोग रेस्ट लेंगे और कल हम लोगों को अपना अपना काम करना होगा। सो इसीलिए अब सभी लोगों को बोल देते हैं कि कल 8:30 बजे तक सभी लोग रेडी हो जाए तो बेहतर रहेगा, कोई भी लेट ना हो। और स्पेशली क्रिस्टी, आज तुम बहुत ज़्यादा लेट हो। भगवान का लाख लाख शुक्र मनाओ कि तुम 10 मिनट्स पहले आ गई, नहीं तो आज मिस्टर विनय तो तुमको बाहर ही निकाल देता। और क्रिस्टी ने भी राघव की बातों का कोई बुरा मतलब नहीं समझा, क्योंकि उसने तो गलती की थी और इस गलती के लिए इतना तो सुनना बनता है। तो इसीलिए वो चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। उसके बाद राघव बोलता है, ओके गाइस, देन गुड नाइट। सुबह 8:30 बजे हम लोग होटल के नीचे लॉबी में मिलते हैं, ठीक है, बाय। उसके बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। क्रिस्टी अपने कमरे में आकर सोचने लगती है कि कल अपने प्रोजेक्ट के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया जाए, और उसी प्रोजेक्ट को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन और नर्वस भी होती है। इसलिए उसको नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो ये सब सोच ही रही थी कि कल कैसे एक्सप्लेन किया जाए प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये सब सोचते सोचते उसका दिमाग फटा जा रहा था दर्द से। इसलिए वो अपने बैग से एक विक्स का बम निकाल कर अपने माथे पे लगाकर सो जाती है, और थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में भी चली जाती है। सुबह के 8 बजे क्रिस्टी की नींद खुलती है और वो देखती है कि सुबह हो गई है, और ये कमरा उसको जानी पहचानी नहीं लग रही थी। उसको झट से उसके बाद याद आया, ओहो, ये तो फ्रांस है, मैं तो फ्रांस में हूँ, और टाइम कितना हुआ है। ये सोचकर वो अपने बेड पर अपना मोबाइल टटोलने लग जाती है। जब उसको मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल पे जब टाइम देखती है कि 8 बज गए, तब तो उसका दिमाग घूम गया। ओ माय गॉड, 8 बज गया, और राघव सर ने तो हम लोगों को 8:30 बजे लॉबी में आने के लिए बोला था। ओ माय गॉड, जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि आधा घंटा था तो आधा घंटा में वो नहाकर तो नीचे चली ही जा सकती थी ना। तो इसीलिए जल्द से जल्द वो नहाना करके नीचे अच्छे से कपड़े पहनकर चली जाती है। उसके बाद तब भी 8:28 हो गया था। सारे लोग लॉबी में आ चुके थे सिवाय क्रिस्टी के, और वहाँ पर आज विनय भी था। तो जब राघव ने देखा कि क्रिस्टी सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ ही रही है, तब उसने क्रिस्टी को बुलाया। हाँ क्रिस्टी, इधर आओ। तभी विनय ने कहा, राघव, मुझे हर जगह लेट पहुंचने वाले एम्प्लॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आई यू अंडरस्टैंड? राघव ने ऑकवर्ड होकर स्माइल करते हुए क्रिस्टी की तरफ देखा और उसने कहा, क्रिस्टी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कल भी आप लेट हैं और आज भी, ये कैसे होगा? सो प्लीज़ आप अपना जो हैबिट है लेट करने का, इसको आप थोड़ा ठीक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टी ने भी ऑकवर्ड होकर स्माइल करते हुए राघव से कहा, सर ठीक है, अब से ये सब नहीं होगा, मैं अपने मोबाइल पर अलार्म सेट कर दूंगी ना। यूँ कहकर सारे लोग उसके बाद
अपने अपने गाड़ियों पे बैठकर कंपनी में चले गए। वेट 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 वेट, इसमें होल्ड ऑन करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा कांसाइन ग्रुप के लिए। मतलब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप बिनाई इंडस्ट्रीज़ जो सीईओ है, उन्होंने खुद से ये मन मतलब ये कंपनी शुरुआत की है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि विनय कोई साधारण आदमी नहीं है। उसका जो डैड है मिस्टर कपिल अग्रवाल, अग्रवाल इंडस्ट्रीज का मालिक, और वो इस कहानी में इस इंडस्ट्री को दुनिया के 5 इंडस्ट्रीज मतलब टॉप में इसको जगह दी गई है। सो विनय कोई साधारण बैकग्राउंड का आदमी बिल्कुल भी नहीं है। और उसको मतलब उसके फैमिली बिजनेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं होने के कारण वो खुद से ही अपना कंपनी स्टार्ट कर रहा है। सो विनय अग्रवाल अब उसके कंसाइन ग्रुप को आराम से डेवलप कर रहा है। सो इसको हम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस कहानी को सुनते रहने के लिए और इस कहानी को आगे की बारे में जानने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा अगले एपिसोड के लिए वेट। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमें सपोर्ट करने के लिए, मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कुछ भी ख़राब लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ पहले जजमेंट मत कीजिए कि ये मतलब कहानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद ही मतलब आप कुछ कैसे मतलब कहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय। और सभी को मेरी तरफ से गुड विशेस। सब सुख समृद्धि से अच्छे से रहे। ठीक है।